सामग्री के साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी तुर्की भेजी गई है। ये खोजी कुत्ते मलबे के अंदर दबे लोगों का पता लगाने में एनडीआरएफ की मदद करेंगे। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, इनका नाम रॉबी और वॉक्सी है और ये किस तरीके से इन्हीं सभी एनडीआरएफ के जवानों के साथ तुर्की जा रहे हैं, क्योंकि इनका भी होना वहां बहुत जरूरी है। जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं ये संकेत देते हैं कि यहाँ कोई फंसा हुआ है। ऐसे में इस डॉग स्क्वाड को भी तुर्की भेजा गया है। एनडीआरएफ की 2 डॉग स्क्वाड की टीम पहले ही तुर्की भेजी जा चुकी है और 2 डॉग स्क्वाड की टीम C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए फिर भेजी जा रही है। आप देखिए, बॉब और रॉक्सी नाम बताया गया हमें। इसका क्या नाम है? ये बॉब है और वो रॉक्सी। तो ये क्या करते हैं वहाँ, कैसे काम करते हैं? ये दरअसल जो मलबे में दबे लोग होते हैं, मलबे में दबे लोग जो होते हैं उनकी पहचान करते हैं, उसमें मदद करते हैं एनडीआरएफ के जवानों की। और देख सकते हैं ये जो खास इक्विपमेंट है जिसमें बंद करके ले जाया जा रहा है। पहले भी 2 टीमें डॉग स्क्वाड की भेजी जा चुकी है एनडीआरएफ के जवानों के साथ। और अभी जो तुर्की में C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए ये रॉक्सी है, वो बॉब, ये दूसरा रॉक्सी, एनडीआरएफ के जवान को देख सकते हो वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो तापमान है वो कम है। इसलिए तमाम जो डॉग हैं, पहले भी जो 2 डॉग भेजे गए हैं और अभी जो 2 डॉग भेजे जा रहे हैं, इनका वहाँ काम होगा कि वो मलबे के अंदर दबे जो लोग हैं, तुर्की के लोग हैं, उन्हें सूंघ कर उनकी पहचान करें और एनडीआरएफ के जवानों की मदद करें कि कहां कौन फंसा हुआ है। तो तुर्की में आए भूकंप के बाद से ही भारत की तरफ से लगातार मदद की जा रही है। वहीं हते इलाके में एक तस्वीर सामने आई जहां भारतीय सेना के जवान भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद करते दिखे। हते में भारतीय सेना की तरफ से फील्ड अस्पताल की व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तुर्की के हते प्रांत की, जहां पर ये फील्ड अस्पताल तैयार किया गया और इस फील्ड अस्पताल में आप देख रहे हैं कि भारतीय जवान जो यहां से गए हैं तुर्की के लोगों की मदद करने के लिए, वो किस तरीके से पीड़ितों के उपचार में लगे हुए हैं। लद्दाख में एलएसी के पास चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद न्योमा एयरबेस को लड़ाकू विमानों के लिए तैयार कर रही है। इस वक्त इस एयरबेस से अपाचे, चिनूक और मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। और अब भारतीय सेना लद्दाख में एलएसी के पास न्योमा एयरबेस को लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए अपग्रेड करने में जुट गई है। ये एयरबेस 13,400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे 230 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्योमा एयरबेस के रनवे को 2.7 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए मई के महीने में काम शुरू होगा और 2 साल के अंदर ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। ये एयरबेस एलएसी से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, यानी इसके तैयार होने के बाद चीन को आसानी से तगड़ा जवाब दिया जा सकेगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर तुर्की और सीरिया में चलाया जा रहा है और इस बीच एक महिला जो कि 62 घंटे से मलबे के ढेर में फंसी हुई थी, उसको निकाला गया। तो वहीं एक लड़की और एक बच्चे की भी जान बचाई गई, उन्हें सकुशल बरामद किया गया। भूकंप की वजह से इन इलाकों में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लोग मलबे में अपनों को तलाश रहे हैं। तो ये हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए भूकंप के बाद में त्रासदी ही त्रासदी देखने को मिल रही है, तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। लेकिन रेस्क्यू टीम हर संभव कोशिश कर रही है कि जो लोग अभी भी दबे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। एक महिला जो 62 घंटे से मलबे के नीचे दबी हुई थी, उसे सकुशल बरामद किया गया। इसी के साथ में एक लड़का और एक बच्ची को भी बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद में देखा कि किस तरीके से सभी ने तालियां बजाई रेस्क्यू टीम के लिए। तो तुर्की में राहत बचाव का काम जारी है और इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। रेसिप तैयब एर्दोगान ने अदाना और एस्केंद्रू का दौरा किया, जहां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तुर्की के राष्ट्रपति उन अब इलाकों में पहुंचे जहां पर भूकंप के बाद में लोग फंसे हुए हैं। लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। हर ओर ये तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन राष्ट्रपति खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और सभी अधिकारियों से, सभी जवानों से जो राहत बचाव कार्य में जुटे हैं, आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका ढांढस बंधाया।
उधर खबर है कि एक बहुत बड़ी कुदरती आफत तेजी से भारत और पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। अकेले भारत और पाकिस्तान के 50 लाख लोगों की जिंदगी पर खतरा बताया गया है। और ये खतरा केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के 1.5 करोड़ लोगों की जान पर संकट आ जाएगा। इतने बड़े खतरे का अंदेशा उस वक्त जताया गया जब तुर्की और सीरिया के जख्म हरे हैं। ये खतरा चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक रिसर्च में जताया गया। ये रिसर्च नेचर कम्युनिकेशंस नाम के जर्नल में छपी और पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया। खबर है कि हिमालय की गोद में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो बहुत बड़ी तबाही की वजह बन जाएंगे। चीन से लेकर भारत तक और भारत से लेकर पाकिस्तान तक लाखों लोगों की जान पर खतरा है और इसीलिए रिपोर्ट टेंशन बढ़ाने वाली है। भारत और पाकिस्तान समेत एशिया के कई देशों पर इस तबाही का असर हो सकता है। क्लाइमेट चेंज को इस तबाही की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग इलाके में कई ग्लेशियर खतरे में हैं। ये ग्लेशियर तिब्बत और लद्दाख के इलाके में हैं। इनकी सफेद परत पर काले धब्बे बनते हुए दिखने लगे हैं और चीन की रिसर्च टीम का अनुमान है कि ये काले निशान कार्बन के एरोसोल हैं जो बर्फ की चट्टानों को कमजोर कर रहे हैं। ये वही कार्बन है जो प्रदूषण के कारण हवा में पार्टिकुलेट मैटर बनकर तैरता है मगर दिखाई नहीं देता और यही पार्टिकुलेट मैटर एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकते हैं। जिन ग्लेशियरों पर खतरा बताया गया उनसे लगभग 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में रिहायशी इलाके मौजूद हैं जो तेजी से ग्लेशियरों के पास पहुंच रहे हैं और रिहायशी इलाके ग्लेशियरों के करीब पहुंचने की वजह से प्रदूषण का तगड़ा असर हो रहा है। जिस इलाके में खतरा बताया गया है वहां करीब 2000 ग्लेशियर मौजूद हैं। ये ग्लेशियर छोटी बड़ी 2000 झीलों का निर्माण करते हैं और दावा यह है कि इन 2000 में करीब 200 ग्लेशियर ऐसे हैं जो खतरे के दायरे में हैं। ये ग्लेशियर पिघले तो ऐसी झीलें बनेंगी जिन्हें संभालना भी मुमकिन नहीं होगा। इतना पानी बहेगा कि जिंदगियों को लील जाएगा, इसीलिए बहुत बड़ी तबाही की आशंका जताई गई है। रिसर्च में चीन की तरफ से पेंगोंग इलाके में किए जा रहे निर्माण को भी कुदरत के लिए खतरा बताया गया है। उधर दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जंगलों में लगी आग हर गुजरते दिन के साथ फैलती जा रही है और इस आग की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 से ज्यादा हो गई है, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए क्योंकि जंगल में लगी आग कई रिहायशी इलाकों के लिए भी खतरा बन गई। जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए अब तक हजारों लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया। इस बीच आग को बुझाने का काम भी लगातार जारी रहा। चिली की राजधानी सेंटियागो से करीब 400 किलोमीटर दूर जंगलों में धधकती आग कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से इस पर काबू पाना वहां के दमकल विभाग के लिए मुश्किल हो गया क्योंकि आग की विकराल लपटों ने अब तक आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि चिली ने दूसरे देशों से भी मदद की अपील की। कई महीनों से गायब उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन दुनिया के सामने आ गए। वो उत्तर कोरिया की मिलिट्री के 75 साल पूरे होने पर जवानों और अधिकारियों से मिले, जहां उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी नजर आई। असल में कई महीनों से गायब किम जोंग उन को लेकर पश्चिमी मीडिया में तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। कहा तो ये तक जा रहा था कि किम जोंग उन किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त आराम करने में बिता रहे हैं। हालांकि मंगलवार की रात को हुए इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उन्होंने सारे सवालों के जवाब दे दिए और अपनी मिलिट्री के 75 साल पूरे होने पर मनाए गए जश्न में भी शामिल हुए। इस दौरान किम जोंग उन ने अपनी फौज की तारीफ की और उसे दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में एक बताया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।